हेलो स्टूडेंट, आप सभी का धर्मेंद्र टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी के लिए खुशी का भी बात है और दुख का भी बात है कि कोरोना काल के बाद व्यापम वैकेंसी जारी किया था। मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक, तो सबसे पहले उसमें सबसे पहले सिर्फ 8 जिला मुख्यालयों में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था। तो खुशी की बात यह है कि जो स्टूडेंट जिस ज़िले का है वह उसी ज़िले में अपना एग्ज़ाम सेंटर को अब चूज कर सकता है और वहीं एग्ज़ाम दे सकता है। उसको कहीं दूसरे ज़िले में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और दुख का बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार इतनी बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की जनसंख्या कि व्यापम जो है वो खुद नहीं सोचा था कि इतने फॉर्म आएंगे मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का। तो व्यापम इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनों की भरमार अब प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालयों में परीक्षा का आयोजन, शहर परिवर्तन प्रक्रिया भी शुरू होगा। और उसका तिथि कब से है, कैसे करना है, अपना एग्ज़ाम सेंटर कैसे चेंज करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, उसी के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। तो अपना ये न्यूज़ जो आया है वो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर से आया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण और त्रुटि सुधार के संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जानकारी दी है। व्यापम के अनुसार मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पहले 8 जिला मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित किया जाना था। ऑनलाइन मिले आवेदनों की संख्या अपेक्षा से बहुत अधिक होने के कारण व्यापम अब प्रदेश के सभी 2800 जिला मुख्यालयों में परीक्षा आयोजन करने का फैसला लिया है। अतः परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहले चुने गए परीक्षा शहर में परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा शहर के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया को इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर के प्रस्ताव पर मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 MSI 21 हेतु पूर्व में केवल 8 जिला मुख्यालय में परीक्षा आयोजित किया जाना था, जैसे कि मैं आप लोग को ऊपर इससे पहले बताया। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या इतनी बहुत अधिक आ गई कि अब उस 8 जिला मुख्यालयों को बढ़ाकर सीधे 28 जिला मुख्यालय परीक्षा केंद्र आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अपने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई। मतलब व्यापम खुद नहीं सोचा था कि इतना फॉर्म आएगा। आप खुद इस चीज़ का अनुमान लगाइए कि जो व्यापम ने ये सोचा था कि 8 जिला मुख्यालय में हम पूरे स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिला लेंगे, लेकिन सीधे उसका मतलब 3 गुना जिला मुख्यालय और बढ़ रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर बनाने के लिए। तो उस चीज़ को आप खुद अनुमान लगाइए और पढ़ाई कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और आपका जॉब लगे। तो आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे आप पहले दूसरे ज़िला में एग्ज़ाम सेंटर चुने होंगे, तो उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं। अपने ज़िला में खुद एग्ज़ाम देंगे
नज़दीकी भी आपको सेंटर मिलेगा। तो उस चीज़ को आप कैसे सुधारेंगे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थी को अपना ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि डालकर, और जब आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालना पड़ेगा, और उसी के नीचे कैप्चर कोड रहता है, उस कैप्चर कोड को वहीं पे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एडिट का ऑप्शन दिखेगा उसमें जाना है। फिर एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपका वहाँ पे जितना भी जो भी है, नाम, सेंटर, हर चीज़ खुल के आ जाएगा। जो भी त्रुटि होगी वो सब चीज़ को आप सुधार सकते हैं। तो आपको वहाँ पे पहले ऑप्शन में एग्ज़ाम सेंटर जो था वो सिर्फ 8 दिखता था, लेकिन अब वहाँ पे आपको पूरे 28 ज़िलों का नाम दिखेगा। तो आप जिस ज़िले का हैं उस ज़िले में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं, या आप दूसरे ज़िले में किसी कारणवश पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं तो आपको अपने सहूलियत के अनुसार उस ज़िले का चूज करना है। केवल परीक्षा शहर चयन हेतु अभ्यर्थी को कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस ऑप्शन में अन्य त्रुटि में भी संशोधन किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है तो आपको किसी प्रकार का शुल्क उसमें पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी प्रकार का शुल्क तो उसको सुधारने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी और का सुधार कर रहे हैं, जैसे कि आप फॉर्म भरते समय आपका कास्ट में आप एसटी सेलेक्ट कर दिए हैं और आप ओबीसी हैं, तो आप अगर उसको सुधार करिएगा तो उसके लिए आपको 50 रुपये शुल्क पे करना पड़ेगा। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो भी त्रुटि हुआ होगा उसको आप सुधार कर सकते हैं। और सुधार करने का जो डेट है वो अभ्यर्थी 5 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक आप अपना किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। 9 अप्रैल 2021 के बाद आप उस फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन या त्रुटि सुधार हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप जो भी त्रुटि होगा, अगर आप ये 5 दिन में नहीं सुधार कर पाए तो फिर आप, अगर आपका जॉब भी लग रहा है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जा रहे हैं और अगर आपकी वहाँ त्रुटि पाई गई तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। यह व्यापम का जब साइट खोलते हैं, आप एग्ज़ाम फॉर्म जब भर रहे होंगे तो उसमें सीधा साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, और आप लोग खुद जान रहे हैं कि कंपटीशन कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। और लास्ट में मेरा यही कहना है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।